हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद एबी एक्सपर्ट। सो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इग्नू फर्स्ट ईयर इंग्लिश का कोड, जो कि हमारा है BEGI 182। ये हमारा इंग्लिश ऑनर्स वाले के पास भी होता है, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कोड है। इस बुक का नाम है हमारा इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स। इसमें हम करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, यानी कि जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं, यानी कि हर साल एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आई हूँ। एंड ये पूरे बुक का निचोड़ है। आप बुक पढ़ना जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट ईयर का एग्जाम दे रहे हो इस कोड का एंड आप पूरे बुक को अच्छे से रीड आउट कर रहे हो और तब भी पेपर से पहले आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। तो सारा बुक का निचोड़ मैं आपके लिए लेके आई हूँ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, ये पूरे बुक का निचोड़ है, तो इससे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, एक एक क्वेश्चन को मैं आपको बताती हूँ एंड यहाँ पे मैं सिर्फ क्वेश्चन लेके आई हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इन सभी क्वेश्चन पे अपनी तैयारी करिए और अपना एग्जाम दे के आके मुझे यहाँ पे अपना फीडबैक दीजिएगा कि ये क्वेश्चंस एग्जाम में आए थे या नहीं आए थे। जो भी क्वेश्चंस मैं बताऊंगी, इनमें से अगर कोई क्वेश्चन ना आए तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आके हमें बोल सकते हो। ओके, क्योंकि एग्जाम होते ही, एग्जाम कंप्लीट होते ही उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी यहाँ पे अपलोड होगा जरूर। ओके, जिससे कि सब बच्चों को दिख पाए कि हाँ, जो जो क्वेश्चन यहाँ पे बताए गए हैं ये एग्जाम में आए हैं और जरूर आए हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन हैं। एंड मैं एक चीज़ और आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ क्वेश्चन लेके आई हूँ, ओनली क्वेश्चन। अगर आप लोगों को इसके आंसर्स भी चाहिए या आंसर्स की वीडियोज़ भी मैं आपके लिए लेके आऊँ या फिर एक एक क्वेश्चन के आंसर को एक्सप्लेन करते हुए आऊँ, तो अगर आपको इन सभी की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आपको इन सभी क्वेश्चंस के वीडियो चाहिए, इन सभी क्वेश्चन के आंसर्स की वीडियो चाहिए विद एक्सप्लेनेशन या PDF भी चाहिए। जो भी आपको चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि मैम इनकी सारे आंसर्स की वीडियोज़ लेके आइए। तो चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये है व्हाट इज कम्युनिकेशन। देखिए, इस बुक का नाम ही है कम्युनिकेशन स्किल्स। ओके, तो कम्युनिकेशन स्किल्स, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स। तो आप सोच सकते हो जो बुक का हेडिंग होता है उसके ऊपर जरूर क्वेश्चन आता है और जरूर ही आता है। तो सबसे पहले तो आप कम्युनिकेशन की डेफिनेशन याद कर लेना, बिकॉज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इस पर तो अपनी तैयारी कर ही लीजिएगा। देखिए, जो भी क्वेश्चन आएंगे ना एग्जाम में, मैं पक्का वाला बोल सकती हूँ कम्युनिकेशन से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन जरूर ही आएगा। जैसे कि कम्युनिकेशन हो गया, कम्युनिकेशन के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं जो कि मैं आगे बताने वाली हूँ आपको। ओके, तो चलिए देखिए, कम्युनिकेशन, तो व्हाट इज कम्युनिकेशन आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको कि कम्युनिकेशन है क्या, यानी कि व्हाट इज कम्युनिकेशन। तो देखिए, कम्युनिकेशन को अगर हम हिंदी में बोले तो ये क्या होता है, ये कन्वर्सेशन होता है, यानी कि बातचीत होता है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि वार्तालाप, शुद्ध हिंदी में अगर हम बात करें तो। ठीक है, कम्युनिकेशन क्या है, ये एक वार्तालाप है, ये कन्वर्सेशन है, संप्रेषण है, अगर शुद्ध हिंदी में बोले। अगर आपके पास इंग्लिश हिंदी का भी कोड है तो आपको पता होगा कि हिंदी के कोड में संप्रेषण का डेफिनेशन गिवन है। ओके, संप्रेषण को ही हम कम्युनिकेशन बोलते हैं, कन्वर्सेशन भी बोलते हैं और इसे बातचीत भी बोलते हैं, वार्तालाप भी बोलते हैं। ओके, तो यही हमारा होता है कम्युनिकेशन। तो देखिए, अगर इसका डेफिनेशन की बात करें तो कुछ लाइन्स में बता देती हूँ, बाकी तो मैं इसके ऊपर सेपरेट वीडियो लेके आऊँगी अगर आप लोगों का फीडबैक अच्छा आया तो। यानी कि अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए आंसर्स की तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलिए, तो मैं इसको थोड़ा सा बता देती हूँ कि कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेट। इट मीन्स जो कम्युनिकेशन क्या है, ये एक प्रोसेस है कम्युनिकेट का। कम्युनिकेट का मतलब होता है बातचीत का। तो जो कम्युनिकेशन है ना, ये एक बातचीत का प्रोसेस है। ओके, दैट इन्वॉल्व्स सेंडिंग एंड रिसीविंग। तो इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, यानी कि जो कम्युनिकेशन होता है ये एक कम्युनिकेट का प्रोसेस है, जिसके अंदर क्या इन्वॉल्व होता है, इसमें एक सेंडिंग एंड रिसीविंग इन्वॉल्व होता है। यानी कि सेंडिंग का मतलब होता है मैसेज को सेंड करने वाला और इन्वॉल्व करने वाला, यानी कि मैसेज को सेंड करना और रिसीव करना, सॉरी। ओके, तो देखिए, मैं आपको कुछ बात बोल रही हूँ, यहाँ पे मैं मैसेज भेज रही हूँ आपको। ओके, मैं यहाँ पे कम्युनिकेशन के बारे में समझा रही हूँ, तो मैं आपको मैसेज भेज रही हूँ, यानी कि मैं सेंड कर रही हूँ। और आप अगर रिसीव करोगे, आप पढ़ोगे, आप रिसीव कर रहे हो, तो आप कौन हो गए, रिसीवर हो गए, मैं सेंडर हो गई। तो ये हमारे बीच क्या हो रही है, कम्युनिकेशन हो रही है। ओके, माना कि आप मुझसे बात नहीं कर रहे, आप मेरी सिर्फ वीडियो देख रहे हो, तब ये कम्युनिकेशन है। ठीक है, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ ऑनलाइन के थ्रू, आप मुझसे इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, तो ये भी कम्युनिकेशन हो गया। ओके, तो यही बोला गया यहाँ पे, कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेट दैट इन्वॉल्व्स सेंडिंग एंड रिसीविंग। यानी कि आप ये भी बोल सकते हो दैट इन्वॉल्व सेंडर एंड रिसीवर। ओके, इसमें इन्वॉल्व्स क्या होता है, सेंडर एंड रिसीवर। ओके, चलिए देखिए, ये क्या होता है, इसमें मैसेजेस को सेंड किया जाता है और मैसेजेस को रिसीव किया जाता है थ्रू द वर्बल एंड नॉन वर्बल। ठीक है, मेथड, यानी कि दो मेथड के थ्रू, यानी कि वर्बल मेथड के थ्रू भी और नॉन वर्बल मेथड के थ्रू। अब देखिए, मैं इसका एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि नॉन वर्बल और वर्बल क्या होता है। मैं यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। ओके,
तो मैं वर्बल वे में दे रही हूँ या फिर नॉन वर्बल में, मैं दोनों वे में दे रही हूँ। मैं आपको मैं वर्बल का मतलब होता है बोल कर देना ओरल वे में, और नॉन वर्बल का क्या होता है, यानी कि बिना साउंड के लिख कर देना। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको लिख कर भी बता रही हूँ, यहाँ पे देखिए सब सारे क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं, और साथ के साथ मैं आपको क्या कर रही हूँ, मैं ओरली आपको समझा रही हूँ। तो ये मैं दोनों प्रोसेस का यूज कर रही हूँ, ठीक है, दोनों मेथड का यूज कर रही हूँ। ओके, तो ये हो गया कम्युनिकेशन। इसके अलावा और भी डेफिनेशन हम डीपली अगर बोलना चाहें तो बहुत सा डेफिनेशन बोल सकते हैं। कम्युनिकेशन इज अ टू वे of means of communication information in the form of thoughts opinion and ideas between two or more person, यानी कि more and individual person। यानी कि देखिए जो कम्युनिकेशन है ना वो क्या होता है, आपको पता है कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिशन करना, यानी कि कम्युनिकेट करना इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। एंड ये किसके थ्रू होता है, ये होता है किसी दो पर्सन के थ्रू भी हो सकता है, बहुत सारे पर्सन के थ्रू भी हो सकता है, ठीक है, या फिर किसी इंडिविजुअल पर्सन से भी हो सकता है। जैसे कि अगर मुझे बातचीत करना है, मुझे कम्युनिकेशन करना है, तो मैं एक इंसान के साथ भी कर सकती हूँ और मैं बहुत सारे इंसान के साथ भी कर सकती हूँ, ठीक है। यानी कि अगर मैं एक इंसान से बातचीत करूँगी तो हमारा कन्वर्सेशन हो गया, अगर मैं बहुत सारे इंसान से करूँगी या बहुत सारे पर्सन से बातें करूँगी तो वो मेरा ग्रुप डिस्कशन हो गया, लेकिन उसमें भी कन्वर्सेशन हो रहा है। ओके, तो आप समझ गए होगे इतना। तो यही होता है हमारा कम्युनिकेशन। एंड इसके ऊपर मैं और अच्छे से आंसर के साथ और एक्सप्लेनेशन के साथ आपके लिए वीडियो लेके आऊँगी, बट आपके कमेंट के बाद। ओके, इसलिए आप कमेंट करके बताना सभी स्टूडेंट कि इन सभी के आंसर्स की वीडियो चाहिए आपको या नहीं चाहिए। जितना जल्दी आप कमेंट करके हमें बताओगे कि मैम सभी की वीडियो चाहिए, जितना ज़्यादा कमेंट आएगा उतनी जल्दी ही वीडियो आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट यहाँ पे द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि जो कम्युनिकेशन होता है ना उसका एक प्रोसेस होता है, ये नहीं कि अपने आप ही कन्वर्सेशन हो गया, उसका एक प्रोसेस होता है। तो प्रोसेस में क्या क्या होता है, जैसे कि देखो पहले आपको पता है कि एक रिसीवर होना चाहिए, एक सेंडर होना चाहिए, दो तो जरूर होना चाहिए। अब इन दोनों में कम्युनिकेशन होगा। देखिए यहाँ पे मैं एक बार करके दिखा देती हूँ आपको, देख लिए। मान लीजिए ये हो गया एक पर्सन है, ओके, फर्स्ट पर्सन, ये हमारा सेकेंड पर्सन, ओके। अब ये दोनों आपस में क्या करेंगे, बात करेंगे। तो ये पहला क्या है, पहला ये हो गया सेंडर, ये हो गया रिसीवर। अभी इसने अपनी बातों को बोला और इसने सुना, तो ये थी कि बातें हो रही है इन दोनों में। तो इनका प्रोसेस क्या होता है, इनका प्रोसेस होता है, यहाँ पे मैं आपको एक सर्कल बना के दिखाती हूँ। इसी तरीके से मैं वैसे एक आपके लिए जो सेपरेट आंसर लाऊंगी ना उसमें अच्छे से बनाऊंगी। तो देखिए इस तरीके का सर्कल बनेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेंटर हो जाएगा। सबसे पहले जो कम्युनिकेशन है ना वो सेंटर से स्टार्ट होता है, ठीक है, वो सेंटर से स्टार्ट होता है। एक मिनट में कलर चेंज करती हूँ पेंसिल का, देन हाँ देखिए सबसे पहले जो कम्युनिकेशन है उसका प्रोसेस क्या है, सबसे पहले वो सेंटर से स्टार्ट होता है। सेंटर ने अपनी बातों को बोला, तो फिर यहाँ पे आएगा एनकोडर, यानी कि अपनी इसने जिस लैंग्वेज को यूज करके बोला उस लैंग्वेज को पहले ये यूज करेगा, ये एनकोड करेगा, ठीक है। कोड का मतलब लैंग्वेज होता है, तो इसने एनकोड किया। उसके बाद क्या होता है मैसेज होता है, इसने फिर मैसेज तैयार किया, ओके, मैसेज या टॉपिक बोल सकते हो, ठीक है, कुछ भी, मैसेज या टॉपिक। तो ये हुआ। उसके बाद क्या होगा, फिर चैनल, सी से चैनल हो गया। अब आप बोलोगे चैनल क्या होता है, तो देखिए चैनल वो होता है जैसे कि जिस माध्यम होता है, यानी कि मीडियम बोल सकते हो आप, यानी कि इसने किस मीडियम का यूज किया, किस माध्यम का यूज किया इसने, यानी कि अपनी बातें पहुंचाने के लिए इसने व्हाट्सएप का यूज किया, इंस्टाग्राम का यूज किया, ऑनलाइन बोल रहा है या ऑफलाइन बोल रहा है, अपने मुंह से ओरली या फिर वर्बल नॉन वर्बल, ठीक है, ये मेथड हुआ, तो उसी को चैनल बोलते हैं। उसके बाद क्या है, फिर आता है रिसीवर के पास, फिर मैसेज पहुंचता है इनके पास। अब इस रिसीवर ने मैसेज को रिसीव कर लिया, रिसीव करने के बाद ये एनकोड करेगा, सॉरी डिकोड करेगा, डिकोड, ओके, डिकोड करेगा, यानी कि डिकोड का मतलब समझेगा लैंग्वेज को, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, फीडबैक देगा, फीडबैक, अपना फीडबैक देगा कि हाँ मतलब कि इसका मैसेज, यानी कि ये सेंडर ने जो भी मैसेज यहाँ पे भेजा है, सेंडर ने जो भी मैसेज इसको भेजा है, तो इसको क्या कर रहा है, इस पर फीडबैक देगा अपना, यानी कि रिप्लाई करेगा, ओके। फिर रिप्लाई करेगा तो किस मीडियम से करेगा, यानी किस चैनल से करेगा। फिर यहाँ पे भी एक चैनल आता है, इसने किस माध्यम से रिप्लाई किया, फिर रिप्लाई करेगा तो सेंडर के पास पहुँच जाएगा। फिर इस टाइम पे सेंडर ना रिसीवर बन जाता है और रिसीवर सेंडर बन जाता है, समझ गए। यानी कि देखिए अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैंने बोला हेलो, सपोज आपका नाम ठीक है खुशी है, ओके, मैंने आपको बोला हेलो खुशी हाउ आर यू, तो फिर मैं पहले कौन हूँ, मैं सेंडर हूँ, मैंने आपको बोला हेलो खुशी हाउ आर यू, आप बोलोगे यस मैम आई एम फाइन, तो पहले मैंने आपको बोला तो मैं सेंडर हो गई, मैंने आपको इन्फॉर्मेशन भेजा हेलो खुशी हाउ आर यू, तो आपने सुना तो आप रिसीवर हो गए। फिर आपने बोला यस मैम आई एम फाइन, तो आप सेंडर हो गए, फिर मैं रिसीवर बन गई, यानी कि मैंने मैसेज को रिसीव किया, ओके। आप समझ गए होगे इतना। चलिए हम नेक्स्ट
क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा प्रोसेस था, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। इसके बाद क्या है, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो देखिए बैरियर्स क्या होता है, बैरियर्स होता है बाधाएं, यानी कि कम्युनिकेशन के बीच में जो आने वाली बाधाएं होती है ना, उसे हम बोलते हैं बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, बाधाएं। तो देखिए बातचीत करने के टाइम पे कौन कौन सी बाधाएं उत्पन्न होती है, कौन कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो वो यहाँ पे हम देखेंगे। तो देखिए सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम होती है ना, मैं यहाँ पे लिख कर नहीं बता रही, मैं आपको सिर्फ ओरली बताती हूँ, सुनना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है ना, लैंग्वेज की होती है। अगर सपोज मैं यहाँ पे आपको इंग्लिश में सब चीज़ पढ़ाऊँ, ठीक है, यहाँ पे सारे इंडियन है जो मेरी वीडियो को अगर देख रहे हो, अगर आप इंडियन हो, आप हिंदी लैंग्वेज जानते हो, ठीक है, तो माना कि मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, इंग्लिश सब्जेक्ट, बट उसको मैं अगर हिंदी में एक्सप्लेन ना करूँ अच्छे से, ठीक है, फिर आप समझ भी नहीं पाओगे। अगर मैं हर चीज़ इंग्लिश में पढ़ाने लगूँ, हर एक चीज़ इंग्लिश में ही बताने लगूँ, तो आप अच्छे से समझ नहीं पाओगे। फिर इससे क्या हो गया कि आप मेरी जो जो मैंने समझाया आप समझ नहीं पाए, तो ऐसे क्या हो गया कि मैं सक्सेस नहीं हो पाई इन्फॉर्मेशन पहुँचाने में। तो ये हमारी क्या हो रही है, बाधाएं उत्पन्न हो रही है, यानी कि बैरियर्स है ये हमारा। ओके, समझ में आया। तो सबसे पहला जो होता है ना बैरियर्स, वो लैंग्वेज होता है सबसे पहला। ओके, सपोज मैं और आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है, तो मैंने आपका नाम खुशी रखा है। ओके, तो मैं आपसे बोल रही हूँ हेलो खुशी, हाउ आर यू, तो इसको मैं बोलूँगी अलग लैंग्वेज में, तमिल लैंग्वेज में बोलूँगी। सपोज तमिल में बोल रही हूँ और आप तमिल नहीं जानते, मैंने पूछा हेलो हाउ आर यू, मतलब मुझे तमिल नहीं आती वैसे सच बोलूँ तो, बट मैं आपसे तमिल में बोलूँ, सपोज हेलो हाउ आर यू, ये तमिल में बोलूँगी। ओके, बट आप बोलोगे, आप समझ नहीं पाओगे कि मैम पूछ क्या रही है, तो आप क्या करोगे, आप शांत रहोगे। फिर ये बताओ हमारी कम्युनिकेशन कंप्लीट हुई, नहीं हुई ना। तो ये हमारी एक बैरियर्स होता है, ठीक है, बैरियर्स। ओके, सबसे पहला तो सबसे फर्स्ट तो लैंग्वेज हो गया। लैंग्वेज को हम क्या बोलते हैं, कोड। यहाँ पे लैंग्वेज को कोड बोला जाता है, ठीक है, कोड। ओके, फर्स्ट हो गया। सेकंड हो गया वोकैबलरी। वोकैबलरी भी क्या है, एक बैरियर्स है कम्युनिकेशन में। अब वोकैबलरी कैसा होता है, जैसे कि वर्ड, सपोज कि आपकी लैंग्वेज भी सेम है और मेरी लैंग्वेज भी सेम है। ओके, आप भी इंग्लिश जानते हो, मैं भी इंग्लिश, और मैं आपसे बात करूँगी इंग्लिश में। अगर मैं आपसे कुछ इंग्लिश में कुछ भी बात करूँ और आप भी जानते हो, मैं भी, बट मैं एक ऐसे वोकैबलरी, ऐसे वर्ड का यूज करूँ, बहुत टफ वर्ड, जो कि आप समझ ना पाओ, आप बोलोगे इसका मीनिंग क्या होता है, वो वर्ड के बारे में आपको नॉलेज नहीं है। तो ये क्या हो गया, मैंने ऐसी वोकैबलरी का यूज किया। कर तो इंग्लिश लैंग्वेज यूज रही हूँ और आप भी इंग्लिश लैंग्वेज, लेकिन मैंने ऐसे ऐसे वर्ड का यूज कर लिया जिससे कि आप समझ नहीं पाए, तो ये भी हमारा एक बैरियर्स बन जाता है, ठीक है, सेम लैंग्वेज होने के बावजूद भी। उसके बाद क्या होता है, इसके अलावा और भी बैरियर्स होता है, जैसे कि प्रोनाउंसिएशन बैरियर्स होता है। अगर मेरे को प्रोनाउंस करने नहीं आएगा कोई चीज़ और आप मुझसे बात कर रहे हो, हमारी लैंग्वेज भी सेम है, लेकिन मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ उस चीज़ को, मैं जो बात कर रही हूँ ना उसे प्रोनाउंस गलत कर रही हूँ, ठीक है, गलत प्रोनाउंसिएशन होगा मेरा, तो क्या होगा, ये एक बैरियर्स क्रिएट होगा। चलिए, इसके बाद क्या होता है बैरियर्स, और भी बहुत सारे बैरियर्स होते हैं, ठीक है, तो बाकी मैं आपको आंसर में लेके आऊँगी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और आप अपनी तरफ से भी बना सकते हो। साउंड भी बैरियर्स बनता है, साउंड भी होता है, इन्वायरमेंट भी हमारा बैरियर्स होता है, ठीक है, बहुत सारे होते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बैरियर्स हो गया हमारा, फिर है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में क्या है, यानी कि जो कम्युनिकेशन होता है उसके कितने टाइप्स होते हैं। तो देखिए वैसे देखा जाए ना तो कम्युनिकेशन के दो टाइप्स दिखाए गए, टू टाइप्स दिखाए गए कम्युनिकेशन के। फर्स्ट वर्बल कम्युनिकेशन, सेकंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। बट मैं यहाँ पे 4 टाइप्स बताऊंगी आपको, जो कि मोस्टली बताया नहीं जाता लेकिन वो पेपर में आते हैं, ठीक है। तो देखिए एक हो गया वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसके अलावा जो होता है फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी होता है, ठीक है। जो वर्बल और नॉन वर्बल होता है, ये क्या होता है, इसे मैं बता दूं। वर्बल होता है मुंह से बोलकर बात करना, विद साउंड, विद वर्ड्स, ओके, ठीक है। एंड नॉन वर्बल होता है विदाउट वर्ड, विदाउट साउंड, ओके, ये हो गया नॉन वर्बल, यानी कि हम जब बोलकर बात नहीं करेंगे, रिटर्न में करेंगे या फिर इशारे, तो सब नॉन वर्बल हो गया। इसके अलावा जो फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, इसमें क्या फ़र्क है। फॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब हम किसी वर्क प्लेस पे, किसी स्कूल में, किसी एल्डेस्ट यानी कि एल्डर पर्सन से बात करते हैं, ठीक है, रिस्पेक्टेड पर्सन या फिर कोई बड़े लोगों से, या फिर किसी ऐसे जगह पे बात करते हैं जहाँ पे हमें एक रिस्पेक्ट देना होता है, तो हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाता है। ओके, जैसे कि मान लो मैं आप मुझे ही ले लो, ओके। अगर सपोज आप मुझसे आओगे कि मैम प्लीज़ इस सब्जेक्ट की वीडियो डाल दीजिए, मैम उस सब्जेक्ट की वीडियो डाल दीजिए, तो आप क्या बोलोगे, मैम प्लीज़ आप इस सब्जेक्ट की वीडियो डाल दीजिए, प्लीज़ मैम, ऐसे बोलोगे। ना कि ये बोलोगे कि मैम इस सब्जेक्ट की वीडियो डाल दे, ऐसे बोलोगे नहीं ना। तो आप कम्युनिकेशन को थोड़ा क्या करोगे, फॉर्मल वे में मुझसे बात करोगे, तो यही होता है, ठीक है।
सेकंड हमारा है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो देखिए इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है वो हम अपने रिलेटिव में बातचीत करते हैं, या अपने फ्रेंड से बातचीत करते हैं, या फिर किसी ऐसे मतलब पर्सन से बात करते हैं जिससे हम फ्रेंडली हो बहुत ज़्यादा ही, ठीक है, क्लोज हो, तो उनसे हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं। उनसे हम क्या करते हैं, तू तड़ाक करके बात कर लेते हैं, या फिर उसमें ना हम मतलब जो साउंड मॉड्यूलेशन है उसका ध्यान ना रखें तभी चल जाता है। जैसे कि देखिए आप अपने घर में अपने भाई बहन से बात करोगे तो आप कैसे बात करोगे, आप उनको आप कह के बात तो नहीं करोगे, आप उनको तुम कह के बात कर सकते हो, तू कह के बात कर सकते हो। चलिए आप कह के ही बात कर रहे हो, तब भी आपका थोड़ा कन्वर्सेशन जो होगा ना वो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। किससे, जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है उससे डिफरेंट रहेगा। क्योंकि आप बोलोगे अरे आप कर लो ना काम अपने अगर सपोज आपका भाई अगर आपको बोले कि ये काम कर लो वो काम कर लो, तो आप क्या बोलोगे, आप बोल भी सकते हो कि अरे मैं नहीं कर रहा, आप कर लो काम, मैं नहीं कर रहा। तो आप कैसे बोल रहे हो, ये थोड़ा रूड वे में बोल रहे हो या फिर थोड़ा इनफॉर्मल वे में बोल रहे हो। बट सपोज आप किसी ऑफिस में हो या फिर किसी स्कूल में हो, तो आपके टीचर अगर बोलेंगे ये काम करना है वो काम करना है, तो आप उनको ये नहीं बोलोगे कि आप कर लो मैं नहीं कर रही, ऐसे तो नहीं बोल सकते ना, ऐसे बिल्कुल नहीं कहोगे। तो यही फ़र्क होता है। एंड इसके अलावा और भी डिफ़ाइन करके मैं आंसर की वीडियो लेके आऊँगी, उसमें मैं अच्छे से समझाऊँगी, ठीक है, अच्छे से कि फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन देख लिया हमने, डिफरेंट टाइप्स ऑफ। अब देखेंगे रिटर्न विड्स। देखिए यहाँ पे, हाँ, रिटर्न एंड ओरल कम्युनिकेशन में हमें क्या करना है, इसमें डिफरेंट बताना होगा या फिर इन दोनों को डिफाइन करना होगा। तो ये वही हो गया जैसा कि मैंने आपको बताया। तो देखिए ओरल कम्युनिकेशन जो होता है ना, ओरल कम्युनिकेशन वो होता है हमारा वर्बल, रिटर्न वाला नॉन वर्बल में काउंट होगा। तो आप इसे बोल सकते हो, डिफाइन कर सकते हो अच्छे से क्या होगा। एंड इसके अलावा तो वीडियो तो मैं आपके लिए लेके ही आऊँगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एडवांटेज ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। एडवांटेज ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो देखिए जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, यानी कि जिन्हें हम लिख कर बात करते हैं, इशारों में बात करते हैं, ठीक है, उसे हम नॉन वर्बल में बोलते हैं। तो उसे उसका क्या क्या एडवांटेज होते हैं, तो आप भी सोच रहे होंगे इसके क्या एडवांटेज होंगे। जब हम बोल कर बात नहीं कर रहे, छुप कर मतलब इशारों में कर रहे हैं, या तो फिर हम लिख कर रहे हैं, तो एडवांटेज क्या होंगे। तो एडवांटेज मैं बता दूँ, देखिए इसके बहुत सारे एडवांटेज होते हैं। या जैसे कि ले लो, अगर हमें कुछ हाइड कन्वर्सेशन करना है, यानी कि छुपाकर कुछ सीक्रेट बातें करनी है, तो हम क्या करेंगे, इशारों में कर सकते हैं ताकि दूसरों को आवाज़ ना जाए, ठीक है, उसके बगल वाले को आवाज़ ना जाए, साइड वाले को, ओके। या फिर हम इशारों में बात करेंगे, या तो हम लिख कर किसी को कुछ बोल देंगे और सामने वाला पढ़ लेगा, बस खत्म, तो किसी को पता भी नहीं चला। तो देखा जाए तो काफ़ी एडवांटेज होते हैं, बहुत से एडवांटेज होते हैं इसके अलावा, जो कि मैं आपको आंसर्स में ही बताऊँगी, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है यहाँ पे एप्रोप्रिएट लैंग्वेज वाइल इंटरव्यूइंग एंड मीटिंग। तो यहाँ पे आप फॉर्मल कम्युनिकेशन को ही डाल सकते हो, थोड़ा बहुत उसका डेफिनेशन डाल सकते हो। इसमें पूछा गया है कि आपको ना एप्रोप्रिएट लैंग्वेज को बताना है वाइल इंटरव्यूइंग एंड वाइल गिविंग इंटरव्यू एंड मीटिंग। यानी कि सपोज आप कोई इंटरव्यू दे रहे हो या फिर कोई मीटिंग अटेंड कर रहे हो, ठीक है, उसमें क्या करोगे, उसमें कौन से लैंग्वेज को यूज़ करते हो, कौन सा एप्रोप्रिएट लैंग्वेज होता है। तो कहीं ना कहीं फॉर्मल लैंग्वेज को यूज करते हो और उसमें वही लैंग्वेज एप्रोप्रिएट लैंग्वेज का यूज़ करते हो, तो वही यहाँ पे बताना होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लैंग्वेज। तो ये फॉर्मल इनफॉर्मल लैंग्वेज या कम्युनिकेशन ले लो, एक ही बात हुई। तो ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके का आ सकता है, कभी आप ये मत सोचना कि ये क्वेश्चन तो बताया नहीं मैम ने, वो क्वेश्चन बताया नहीं, ठीक है। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल जो लैंग्वेज है उसमें आप फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का भी डाल सकते हो डेफिनेशन, बट वो थोड़ा लैंग्वेज पूछा गया है तो लैंग्वेज के टाइप का डालना, ओके। एंड आंसर्स में तो मैं आपको बता ही दूंगी सब चीज़ कि इसको किस तरीके से आंसर लिखना होगा। चलिए टाइप्स ऑफ रीडिंग। तो टाइप्स ऑफ रीडिंग क्या मैं बता दूं, जैसे कि रीडिंग जो होता है ना बहुत तरीके का होता है। रीडिंग हम जरूरी नहीं कि हम सीधे किसी चीज़ को रीड कर लो, पढ़ लो, वही रीडिंग हो गया। रीडिंग के भी टाइप्स होते हैं। अगर टाइप्स ऑफ रीडिंग आए ना तो आप उसमें सबसे पहले डेफिनेशन लिखोगे रीडिंग का, ठीक है, रीडिंग का डेफिनेशन लिख दोगे कि रीडिंग है क्या। उसके बाद क्या करोगे, टाइप्स ऑफ रीडिंग लिखोगे। तो देखिए टाइप्स ऑफ रीडिंग में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि एक होता है रीडिंग फॉर प्लेजर, रीडिंग फॉर इन्फॉर्मेशन। यानी कि रीडिंग फॉर प्लेजर का मतलब होता है जब हम किसी भी चीज़ को रीडिंग करते हैं किसी एंटरटेनमेंट के लिए, ठीक है, यानी कि इन्जॉयमेंट के लिए जब हम किसी चीज़ को रीडिंग करते हैं तो हमारा रीडिंग फॉर प्लेजर कहलाता है। एंड इसके अलावा जब हम किसी चीज़ को रीड करते हैं और किस लिए, इन्फॉर्मेशन को पाने के लिए रीड कर रहे हैं, यानी कि किसी इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए अगर हम रीड कर रहे हैं तो वो हमारा रीडिंग फॉर इन्फॉर्मेशन कहलाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे अगर आप यहाँ पे आके रीडिंग कर रहे हो तो यहाँ पे किस लिए रीडिंग कर रहे हो, यहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए, यहाँ पे आप पढ़ रहे हो तो आप इन्फॉर्मेशन को ले रहे हो, तो ये आपका रीडिंग फॉर इन्फॉर्मेशन कहलाएगा। एंड
इसके अलावा ना रीडिंग के और भी टाइप्स होते हैं, जैसे कि स्कीमिंग, स्कैनिंग। यानी कि स्कीमिंग क्या होता है, स्कैनिंग क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को, अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन को ढूंढने के लिए हम किताब पढ़ रहे हैं, ठीक है, और अगर हम किसी मान लो कि जैसे कि मैंने आपको दिया कि कम्युनिकेशन क्या है, तो आप कम्युनिकेशन क्या करोगे, आप उसको सर्च करोगे गूगल पे, और कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगा उसे आप सर्च करके रख लोगे अपने पास, तो वो आपका क्या होगा, आप सिर्फ कम्युनिकेशन से रिलेटेड ही रखोगे, बाकी किसी चीज़ से रिलेटेड नहीं रखोगे, तो आपका क्या होगा, स्कीमिंग हो गया। अगर आप, मैं बोलूँगी कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या है, तो आप क्या करोगे, गूगल पे सर्च करोगे सिर्फ कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, तो यानी कि बातचीत, तो एक ही इन्फॉर्मेशन आपने ढूंढा, बस एक छोटे से, तो वो हमारा स्कैनिंग कहलाएगा। ओके, समझ में आया। स्कीमिंग जो होता है थोड़ा बड़ा होता है, और स्कैनिंग जो होता है वो थोड़ा छोटा होता है, लेकिन ये दोनों ही छोटे होते हैं। जैसे कि जो स्कीमिंग जो है वो सिर्फ क्या कर रहा है, जो टॉपिक आपको दिया गया है उसी टॉपिक से रिलेटेड आप इन्फॉर्मेशन को ढूंढोगे, उसके लिए ही पढ़ोगे, तो वो आपका स्कीमिंग कहलाएगा। स्कैनिंग में क्या होता है कि उस इन्फॉर्मेशन को ही ढूंढना, सिर्फ वही चीज़ ढूंढना, बाकी कुछ नहीं ढूंढना। ओके, ये होता है स्कैनिंग। तो चलिए, इसके अलावा ना और भी टाइप्स होते हैं वैसे देखा जाए तो, जैसे कि देखो, एक होता है रीडिंग, होता है आपका हाँ, एक्सटेंसिव रीडिंग होता है, इंटेंसिव रीडिंग होता है। अब एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होता है, इंटेंसिव रीडिंग क्या होता है, ये भी हमारा उसकी तरह ही होता है, जैसे रीडिंग फॉर इन्फॉर्मेशन, रीडिंग फॉर क्या होता है, प्लेजर। यानी कि देखिए, इंटेंसिव रीडिंग हम तब करते हैं जब हम रीडिंग फॉर इन्फॉर्मेशन कर रहे हो, यानी कि किसी चीज़ को इंटरप्रेटिव करके गहराई से पढ़ रहे हो, इंटरप्रेटिव रीडिंग कर रहे हो, ठीक है, इंटेंसिव रीडिंग कर रहे हो, यानी कि गहराई से पढ़ रहे हो, उसे हम बोलते हैं इंटरप्रेटिव रीडिंग या इंटेंसिव रीडिंग। एक होता है एक्सटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव, तो एक्सटेंसिव का मतलब होता है जब हम ना सिर्फ अपने यानी कि हम ऊपर ऊपर पढ़ रहे हैं, अपने नो क्या करने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ रहे हैं, या फिर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, ऐसे ही पढ़ रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग। तो ये सब रीडिंग के टाइप्स होते हैं। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है आपका ग्रुप डिस्कशन। ओके, ग्रुप डिस्कशन से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि ग्रुप डिस्कशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताने पड़ेंगे, यानी कि जब भी आप ग्रुप डिस्कशन करोगे तो कैसे अप्रोप्रिएट, क्या क्या मतलब इसके लिए इंपॉर्टेंट है, ग्रुप डिस्कशन के लिए कितने मेंबर्स होने चाहिए, कैसे स्टार्टिंग करनी चाहिए, अगर हमें गुड ग्रुप डिस्कशन करना है अच्छे से, ठीक है, अप्रोप्रिएट ग्रुप डिस्कशन, सो कैसे करना होगा, तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह जो कि मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, तो ये सब इसमें पूछा गया है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है फॉर्मल लेटर। तो देखिए, फॉर्मल लेटर भी इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में हर बार आते हैं, सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चंस पे अपनी तैयारी करिएगा। तो देखिए, फॉर्मल लेटर का मैं फॉर्मेट ही आपको बताऊंगी, किस तरीके से फिक्स लाइन बता दूंगी कि अगर कोई भी क्वेश्चन आपके आए, कोई भी क्वेश्चन, सपोज फॉर्मल लेटर से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आएंगे ना, तो आप उस फॉर्मेट में सिर्फ उसे पुटअप कर दोगे, थोड़े बहुत जो जो लाइन में बताऊंगी, और बाकी फिक्स लाइन में आपको बताऊंगी, उसी में आप खाली पुटअप कर दोगे, फिर आप अच्छे से फॉर्मल लेटर अच्छे से तैयार करके लिख लोगे, ठीक है। तो देखिए, फॉर्मल लेटर में एक कुछ इंपॉर्टेंट बता दूँ, जैसे कि आपको पता ही होगा इसका फॉर्मेट क्या होता है। सबसे पहले आप सेंडर एड्रेस लिखते हो, उसके बाद फिर आप डेट लिखते हो, उसके नीचे क्या करते हो, रिसीवर एड्रेस लिखते हो। रिसीवर एड्रेस में 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पोस्ट, किस पोस्ट के लिए, यानी कि कौन सा पोस्ट है जिसको भी आप, जो भी रिसीव करने वाला है आपका लेटर, उसका पोस्ट क्या है, ठीक है, ये लिखोगे। फिर उसका डिपार्टमेंट क्या है, यानी कि वो है क्या, ओके। उसके बाद आप उसका एड्रेस लिख दोगे, ये कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद है ना, उसके नीचे आप लिखोगे सब्जेक्ट के बाद आप लास्ट फिर नीचे लिखोगे सैल्यूटेशन का मतलब होता है, जैसे कि आप जिसको भी लेटर लिख रहे हो वो उसका जेंडर क्या है, उसी के अकॉर्डिंग सैल्यूटेशन करोगे, यानी कि सर, मैम, हेलो सर, या फिर हेलो तो करोगे नहीं आप, रिस्पेक्टेड करोगे या फिर डियर करोगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लेटर, यानी कि लेटर क्या है उसी के अकॉर्डिंग होगा, ओके। चलिए, उसके बाद आप अपना लेटर स्टार्ट कर दोगे। तो लेटर कैसे स्टार्ट करोगे, थ्रू द लाइन्स ऑफ दिस, ये फिक्स लाइन है वैसे, थ्रू द लाइन्स ऑफ दिस लेटर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, ऐसे, यानी कि जिस भी प्रॉब्लम के तरफ आप ध्यान आकर्षित करवाना चाहते हो, यानी कि अटेंशन करवाना चाहते हो, तो वही यहाँ पे प्रॉब्लम लिख दोगे, यानी कि आपका लेटर जिसके भी ऊपर है वो लिख दोगे। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखिए, ये सब फॉर्मेट होता है लेटर का। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे इंटरप्रेटिव रीडिंग वही हो गया, जैसे कि मैंने आपको रीडिंग के टाइप्स बताए थे। इंटरप्रेटिव रीडिंग होता है इंटेंसिव रीडिंग, यानी कि जब हम गहराई से रीडिंग करते हैं। उसके बाद क्या है, फॉर्मल लेटर, ओ गॉड, फॉर्मल लेटर दोबारा लिख दिया है यहाँ पे, 2 टाइम्स हो गया फॉर्मल
लेटर, लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक है ऊपर वाले में, तो ठीक है दोनों फॉर्मल लेटर ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 जो है, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन नंबर 14, तो इसमें प्रेजेंटेशन के बारे में है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंटेशन से रिलेटेड आपके क्वेश्चन जरूर आएंगे एग्जाम में। तो देखिए क्वेश्चन भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आ सकते हैं। यहाँ पे देखिए ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंटेशन इफेक्टिव। यहाँ पे पूछा गया है कि जो प्रेजेंटेशन है उसे इफेक्टिव बनाने के लिए किस तरीके का स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं। यानी कि सपोज हम प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं, ठीक है, एक प्रेजेंटेशन रेडी कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या स्ट्रक्चर माइंड में रखना होगा, किस पॉइंट को माइंड में रखना होगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, क्या प्रोसेस होगा प्रेजेंटेशन रेडी करने का। तो आपको पता ही है कि देखिए किसी भी चीज़, अगर किसी भी पैराग्राफ या फिर किसी भी कोई भी हम रिटन वर्क कर रहे हो या फिर कोरली कुछ भी कर रहे हो, तो सबसे पहले तो हमारा इंट्रो वाला आता है। ओके, तो प्रेजेंटेशन में भी यही है कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, जिस भी टॉपिक पे हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड इंट्रो देना होगा। ओके, तो उस टॉपिक से रिलेटेड इंट्रो देने से पहले भी खुद का इंट्रो देना होगा। देखिए मैं बताती हूँ इजी वे में। सपोज मैं किसी भी टॉपिक पे आपको प्रेजेंटेशन दे रही हूँ, ठीक है, तो फिर क्या करूँगी, सबसे पहले तो मैं खुद को प्रेजेंट करूँगी, अपने बारे में बताऊँगी। अगर मैं ऑन द स्टेज दे रही हूँ तो सबसे पहले खुद के बारे में इंट्रो दूंगी, देन आफ्टर मैं उस टॉपिक से रिलेटेड इंट्रो दूंगी, फिर उस टॉपिक का डेफिनेशन इसको डिफाइंड करूँगी, अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। ये हो गया। उसके बाद हम एंडिंग करेंगे अच्छे से, एक अप्रोप्रिएट एंडिंग होना चाहिए अच्छे से, ठीक है। यानी कि जैसे कि देखिए हम जितने भी मेंबर्स है, जितने भी पीपल वहाँ पे है, सबके सामने हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो एंडिंग ना बहुत इफेक्टिव होना चाहिए और इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग भी हमारा इफेक्टिव होना चाहिए। यानी कि हमारा इफेक्टिव क्या होना चाहिए, बिगिनिंग एंड एंडिंग इफेक्टिव होना चाहिए इंट्रोडक्शन प्रेजेंटेशन में। ओके, बाकी ये तो जब मैं आंसर्स के साथ आपको समझाऊंगी कि किस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर पूरा रेडी होता है, क्या क्या पॉइंट हमें यूज करना चाहिए, कैसे कैसे लिखना चाहिए, तब आप और अच्छे से समझ जाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू प्रिपेयर फॉर जॉब इंटरव्यू। हमें जॉब इंटरव्यू की तरह जॉब इंटरव्यू के लिए किस तरीके से प्रिपेयर होना चाहिए, कैसे प्रिपेयर होना चाहिए। जॉब इंटरव्यू, अगर हम कभी भी जॉब इंटरव्यू देने जा रहे हैं, यानी कि जॉब से रिगार्डिंग हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं, ओके, तो हमें किस तरीके से प्रिपेयर होना चाहिए, क्या ड्रेसअप होना चाहिए हमारा, क्या टॉकिंग वे होना चाहिए हमारा, बॉडी लैंग्वेज क्या होना चाहिए, किस तरीके से, हर चीज़। तो इसमें यही चीज़ पूछा गया और बताया गया, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इसके ऊपर भी आप अपनी तैयारी कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 16, एसेंशियल ऑफ अ गुड ग्रुप डिस्कशन। यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन से रिलेटेड है, तो ये भी आप एक अच्छा ग्रुप डिस्कशन मतलब लिखने के लिए, बनाने के लिए, ठीक है, किस तरीके से पॉइंट्स को यूज करें, क्या करें, कैसे करें, ग्रुप डिस्कशन के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो ग्रुप डिस्कशन से रिलेटेड तो क्वेश्चंस आपके आएंगे ही एग्जाम में। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कन्वर्सेशन, ब्रीफली एक्सप्लेन इट्स बेसिक कन्वेंशंस। तो इसमें भी आपका कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा गया है कन्वर्सेशन का। यानी कि कन्वर्सेशन जो है, यानी कि कन्वर्सेशन का मतलब कम्युनिकेशन ही होता है, बातचीत करना, ठीक है। तो जो कम्युनिकेशन होता है, कन्वर्सेशन होता है, उसका ना आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है, उसके बारे में डिफाइन करना है, ब्रीफली डिफाइन करना है, एंड एक्सप्लेन करना है इट्स बेसिक कन्वेंशंस। ओके, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे है कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव स्किल्स। तो देखिए ये स्किल्स हैं, कॉग्निटिव स्किल्स हमारा, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर भी आप कंप्लीट तैयारी कर लीजिएगा। कॉग्निटिव स्किल्स मैं सब आपको इजी वे में अच्छे से समझा दूंगी, बट मैं आपको अभी मैं क्वेश्चंस बता रही हूँ। हर एक क्वेश्चन को मैं अच्छे से एक्सप्लेन हिंदी में और साथ के साथ आंसर्स के साथ अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी, जो कि आप कभी नहीं भूलने वाले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे एक्सप्लेन लिटरल रीडिंग एंड इंटरप्रेटिव रीडिंग। तो ये देखिए रीडिंग के टाइप्स हैं। एक्सप्लेन लिटरल रीडिंग जो होता है, लिटरल यानी कि लिटरेचर टाइप होता है रीडिंग, तो उस रीडिंग को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, साथ के साथ इंटरप्रेटिव रीडिंग को एक्सप्लेन करना है। तो रीडिंग के टाइप से ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे है आपका होमोग्राफ्स, होमोनिम्स, होमोफोन्स। ओके, होमोग्राफ्स, होमोफोन्स, होमोनिम्स, ये हमारे वर्ड्स होते हैं। जैसे कि देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपके क्वेश्चन जो आएंगे ना किस तरीके से बनेंगे मैं बता देती हूँ। ऐसे आएंगे व्हाट इज़ होमोग्राफ, गिव सम एग्जांपल्स, ये भी हो सकता है, या फिर आपका होगा होमोग्राफ, होमोफोन्स के बारे में बताने के लिए और विद एग्जांपल, ऐसे। ओके, तीनों एक साथ नहीं आएंगे और आ भी सकते हैं।
तो देखिए ये है क्या, होमोग्राफ, होमोनिम्स, होमोफोन्स ना ये वर्ड होते हैं, यानी कि पर्टिकुलर कोई वोकैब है, ये सारे वोकैब होते हैं। लेकिन ना इसमें इन सब में डिफरेंट क्या होता है, डिफरेंस मैं आपको बता दूं, मेन डिफरेंस क्या होता है। देखिए कुछ कुछ वर्ड आपने ऐसा देखा होगा जिसको लिखे तो, यानी कि दो वर्ड में कंपैरिजन किया जाएगा इसमें। मान लो कोई दो वर्ड है, उसे लिखे तो सेम गए, यानी कि स्पेलिंग बिल्कुल सेम है, लेकिन उन दोनों उनका मीनिंग डिफरेंट है, ओके, और प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंट है। तो वो हमारा क्या कहलाता है, अगर जिसकी स्पेलिंग सेम होती है वो हमारा होमोग्राफ कहलाता है। ओके, सबसे पहला वाला होमोग्राफ्स। तो होमोग्राफ्स क्या होता है, जिसको लिखा तो सेम जाता है, यानी कि दोनों स्पेलिंग सेम होगी और उसका प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होगा और मीनिंग डिफरेंट होगा। तो ऐसा कोई वर्ड आपको याद है होमोग्राफ का, जो एग्जाम्पल हो, जिसका प्रोनाउंसिएशन आपका सेम हो एंड सॉरी स्पेलिंग आपका सेम हो और प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो, ऐसा वर्ड? तो देखिए कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कोई ऐसा वर्ड। और ऐसे ही वर्ड होता है होमोनिम्स एंड होमोग्राफ, होमोफोन्स। तो देखिए होमोफोन्स में क्या होता है, होमोफोन्स में होता है जिसका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, यानी कि दो वर्ड होगा, दोनों प्रोनाउंसिएशन तो सेम होगा, स्पेलिंग डिफरेंट होगी, मीनिंग डिफरेंट, लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम होगा, तो ये हमारा होमोफोन्स कहलाएगा। और इसी का इन दोनों का अपोजिट है हमारा होमोनिम्स। होमोनिम्स में क्या होता है, जो इन दोनों में डिफरेंट है ना, वो चीज़ इसमें सिमिलर होगा, बाकी डिफरेंट होगा। यानी कि होमोनिम्स में होता है, मान लो होमोग्राफ में हमारा राइटिंग स्पेलिंग सेम था, तो इसमें क्या होगा, स्पेलिंग डिफरेंट होगी। ओके, होमोनिम्स में दो चीज़ डिफरेंट, एक चीज़ सेम। ओके, यानी कि मीनिंग सेम होगी लेकिन स्पेलिंग दोनों की और स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होगा। ओके, समझ गए आप? तो देखिए ऐसे ऐसे एग्जांपल्स मैं आपके लिए लेके आऊँगी, इसके ऊपर मैं वीडियो सेपरेट लेके आऊँगी, तब आप और अच्छे से समझोगे। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे है, बेसिक फॉर्म ऑफ डिस्कोर्स। डिस्कोर्स के ऊपर भी आपका आएगा डेफिनेशन, आपको इसका बेसिक फॉर्म से लिखना होगा, व्हाट इज डिस्कोर्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। डिस्कोर्स के भी ना टाइप्स होते हैं, ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं डिस्कोर्स, ये सब। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन ये भी इंपॉर्टेंट है। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि जो कम्युनिकेशन होता है उसके कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि कौन कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं जिससे मिलकर हमारा कम्युनिकेशन क्या होता है, तैयार होता है, यानी कि हम कम्युनिकेशन कर पाते हैं अच्छे से। तो देखिए जैसे कि मैं आपको कुछ बता देती हूँ कि क्या क्या एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन के लिए। तो देखिए सबसे पहला तो हमें एलिमेंट्स के लिए जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है वो है पर्सन। पर्सन दो 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 तरीके का पर्सन होने चाहिए जब भी कम्युनिकेशन को हमें तैयार करना है, कम्युनिकेशन कंप्लीट करना है, तो हमें दो तरीके के पर्सन चाहिए। ओके, एक होता है एक होता है सेंडर, एक होता है रिसीवर, ठीक है। अब देखिए सेंडर रिसीवर को तो छोड़िए, जो कम्युनिकेशन होता है वो टू पर्सन में भी हो सकता है, मोर पर्सन में भी हो सकता है, यानी कि किसी दो पर्टिकुलर, देखिए यहाँ पे मैं एक मिनट ड्रॉ करके दिखाती हूँ, किसी पर्टिकुलर दो पर्सन में भी कम्युनिकेशन हो सकते हैं, इन दोनों में बातचीत हो सकती है, ठीक है, ये दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। और या फिर दो से ज़्यादा, यानी कि मोर पर्सन में भी कम्युनिकेशन हो सकता है, बातचीत हो सकती है। यहाँ पे जितने भी पर्सन है, ठीक है, ओह यहाँ पे गलत, ठीक है, यहाँ पे जितने भी पर्सन है ये सब आपस में क्या करेंगे, आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो ये कम्युनिकेशन हो रहा है। तो कम्युनिकेशन जो होता है ना, दो पर्सन में भी हो सकता है, टू पर्सन एंड मोर पर्सन में भी हो सकता है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या है, एलिमेंट पर्सन, पर्सन होने चाहिए। उसके बाद दूसरा जो है मैसेज, यानी कि किस टॉपिक पे कन्वर्सेशन कर रहे हो। मान लो कि ये दो है, ये दो पर्सन तो है और ये कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, आपस में, लेकिन जब इनका टॉपिक ही नहीं है, ये किस पॉइंट पे बात करेंगे। अगर इनका कोई टॉपिक ही नहीं है पर्टिकुलर, तो इनकी बातचीत हो पाएगी जब इनको पता ही नहीं कि इनको किस पॉइंट पे बात करना है। इसलिए क्या है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट है पर्सन, दूसरा इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ठीक है, पहला है पर्सन, दूसरा है टॉपिक, तीसरा है चैनल। इनको जब ये नहीं पता रहेगा किस माध्यम से, किस मीडियम का यूज करके, यानी कि हमें बोलकर बातचीत करना है या लिख कर बातचीत करना है या फिर ऑनलाइन बात करना है, कैसे करना है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सब एलिमेंट है। इसके बाद जो है ना वो है कोड, यानी कि एक लैंग्वेज, किस कोड का यूज करना है, यानी कि सामने वाला किस लैंग्वेज में हमारी बातें समझेगा, उस लैंग्वेज में बात करेंगे, ठीक है, तो कोड। इसके बाद है सेंडिंग। देखिए इस सेंडिंग का मतलब होता है, सेंडिंग में आएगा जैसे कि हमारा जो कन्वर्सेशन होगा वो हमारा सोशली होगा या फिजिकली होगा, ठीक है, सोशली या फिजिकली, यानी कि ऑनलाइन करेंगे तो सोशली होगा, फिजिकली होता है यानी कि एक दूसरे के सामने रह के करेंगे, ठीक है। चलिए ये सभी एलिमेंट्स होता है कम्युनिकेशन का। इसके बाद क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। हाँ, क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे है क्रिटिकल रीडिंग। तो क्रिटिकल रीडिंग बता दूँ मैं आपको क्या होता है। क्रिटिकल रीडिंग का मतलब होता है जब भी हम किसी भी चीज़ को क्रिटिकली रीड करते हैं, ठीक है, जब भी हम किसी चीज़ को क्रिटिकली रीड करते हैं तो हमारा क्रिटिकल रीडिंग कहलाता है। ओके, क्रिटिकल रीड करने का मतलब होता है गहराई से रीड करना।
तो ठीक है, गहराई से रीड करना को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल रीडिंग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैं थोड़ा बहुत आपको बता भी देती हूँ वैसे क्रिटिकल रीडिंग के बारे में, फिर आगे चलते हैं। देखिए जो क्रिटिकल रीडिंग होता है ना, जब हम किसी भी चीज़ को गहराई से इंटरप्रेटिव तरीके से या फिर इंटेंसिव रीडिंग करते हैं तो वो हमारा क्रिटिकल रीडिंग कहलाता है। देखिए कुछ डेफिनेशन आप बोल दो, क्रिटिकल रीडिंग इज अ मोर इफेक्टिव वे ऑफ रीडिंग, इट इज़ अ डिफर फ्रॉम अ मोर कॉम्प्लेक्स इंगे। देखिए विद अ टेक्स्ट, यानी कि हम टेक्स्ट के साथ क्या करते हैं, क्रिटिकली रीडिंग करते हैं। क्रिटिकल रीडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एनालिसिस। क्रिटिकल रीडिंग क्या है, एक प्रोसेस है एनालिसिस का, यानी कि किसी चीज़ को हम एनालाइज करेंगे अच्छे से गहराई से, तो वो क्या होगा, उसके लिए हमें क्रिटिकली रीडिंग करना होगा। देखिए मैं इजी वे में आपको बताती हूँ। जब हम किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, ठीक है, किसी भी बुक को पढ़ रहे हैं, तो उसे हम गहराई से पढ़ेंगे, अच्छे से समझते हुए, हर एक वर्ड पे ध्यान देते हुए पढ़ेंगे, तो हमारा क्रिटिकल रीडिंग कहलाएगा। ओके, ये हमारा क्रिटिकल रीडिंग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 24, डायलॉग राइटिंग। तो देखिए डायलॉग्स राइटिंग जो होता है ना, वो भी एक कन्वर्सेशन की तरह ही होता है। इसमें क्या होता है, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, किसी भी टॉपिक पे आपका बोल देंगे कि डायलॉग राइटिंग लिखो, किसी दो फ्रेंड में, ठीक है, किसी दो फ्रेंड में ना बातचीत हो रही है, यानी कि दो फ्रेंड है, उनके बीच डायलॉग्स राइटिंग लिखनी है आपको, यानी कि पहला फ्रेंड है, दूसरा फ्रेंड है, इनका नेम भी दे देंगे या फिर नहीं भी देंगे, ठीक है, पर्टिकुलर। तो ये दो फ्रेंड में बातचीत हो रही है और ये मूवी देखने जा रहे हैं, सपोज ऐसे देंगे एग्जाम में, आपके क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि ये मूवी देखने जा रहे हैं, तो आपको उसके ऊपर डायलॉग्स राइटिंग स्टार्ट करनी है, तैयार करनी है। तो मान लो पहले फ्रेंड ने बोला कि हम कहाँ जा रहे हैं, या फिर या ग्रीड से स्टार्ट होगा, हेलो हाय कैसे हो, ऐसा कुछ। फिर ये बोलेगा हाँ मैं ठीक हूँ। तो डायलॉग्स राइटिंग जो होती है ना, वो 10 से 15 लाइन्स में होती है, जो कि एग्जाम में आपके आएंगे। तो पहले फ्रेंड ने अपनी बातें बोली, फिर दूसरा फ्रेंड ने अपनी बातें बोली, फिर ये मूवी देखने जा रहे हैं तो मूवी के रिगार्डिंग बातें होगी, फिर सीट बुक करने से रिगार्डिंग होगी कि हम कौन सी सीट लेंगे, कौन सी मूवी देखेंगे, कहाँ पे बैठेंगे, उसके बाद कहाँ खाएंगे, कौन से हॉल में जा रहे हैं, इससे रिगार्डिंग बातें होती रहेगी। तो आप कर लोगे इजीली, ठीक है। जैसे डायलॉग्स राइटिंग आएगी ना जिस भी टॉपिक पे, उस टॉपिक से रिलेटेड, यानी कि उस टॉपिक से रिगार्डिंग आप डायलॉग करना है, यानी कि इसका पर्टिकुलर एक डायलॉग होगा, इसका पर्टिकुलर होगा, अपना अपना डायलॉग होगा, ठीक है। और टोटल 10 से 15 लाइन्स में होगी, वो आपके क्वेश्चन में ही मेंशन होगा कितनी लाइन में आपको लिखनी है। तो ये डायलॉग राइटिंग होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, 7 Cs ऑफ कम्युनिकेशन। 7 Cs ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब होता है, जैसे कि अगर आप जो कम्युनिकेशन होता है, हमारा जो कम्युनिकेशन होता है, उस टाइम पे हमें ना 7 Cs को माइंड में रखना होता है। 7 Cs, 7 Cs का मतलब होता है 7, यानी कि एक बार मैं पेंसिल खोल के आपको दिखाती हूँ। देखिए 7 CS, ठीक है, यानी कि 7 होता है, C होता है, C वर्ड से स्टार्ट होता है, C लेटर से स्टार्ट होता है वर्ड, उस वर्ड को माइंड में रखना होता है और उसी को ध्यान में रखकर हमें कम्युनिकेशन करना चाहिए। तो वो मैं बता देती हूँ यहाँ पे। देखिए 7 C जो होता है ना, सबसे पहला CS होता है, सबसे पहला जो C होता है वो होता है क्लियरिटी, यानी कि जब भी हम किसी से बात कर रहे हैं तो हमारी बातों में ना क्लियरिटी होनी चाहिए, ठीक है, हमारी बातों में क्या होना चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए, यानी कि हम क्लियर वे में अपनी बातों को, अपने जो भी मैं इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ उसको क्लियर वे में अच्छे से दे पाऊँ। अगर सपोज मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, अगर मैं आपको सही से ना पढ़ा पाऊँ, मैं क्लियर वे में ना पढ़ा पाऊँ, मैं बोलना क्या चाह रही हूँ आपको कुछ समझा नहीं पा रही और आप समझ नहीं पाओगे, तो ऐसे क्या होगा, कम्युनिकेशन हो नहीं पाएगी, यानी कि मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ वो आप समझ नहीं पाओगे, तो जब क्लियरिटी नहीं होगी। दूसरा सी होता है आपका कंसिस्टेंस, ठीक है, दूसरा सी क्या होता है, कंसिस्टेंस। देखिए इसमें ना जो जो होता है, पहला तो आपको पता ही कि क्लियरिटी होता है, दूसरा होता है कंसिस्टेंस होता है। ओके, कंसिस्टेंस में आपका होता है जैसे कि जो भी इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो, जो भी इन्फॉर्मेशन को आप सेंड कर रहे हो, वो कंप्लीट और सही होना चाहिए, सही इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, प्रूफ के साथ होना चाहिए, ठीक है। कनक्रिएटनेस का मतलब होता है जो भी इन्फॉर्मेशन को आप क्रिएट कर रहे हो वो भी ठीक होना चाहिए। इन सभी पॉइंट्स को आपको क्या करना होता है, कम्युनिकेशन के टाइम पे माइंड में रखना होता है। ओके, इसके अलावा और भी पॉइंट्स होता है, जैसे कि कर्सी होता है, करेक्टनेस होता है, एंड कंप्लीटनेस होता है, कंसिडरेशन होता है। तो देखिए करेक्टनेस वर्ड से ही समझ रहे होगे, करेक्टनेस यानी कि जो भी इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो वो करेक्ट होना चाहिए, सही इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। कर्सी का मतलब होता है जैसे कि जो भी इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो ना, जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो उसे बहुत ही पोलाइट और गुड बिहेवियर के साथ दो, यानी कि अच्छे तरीके से अपने इन्फॉर्मेशन को दो। ये नहीं कि आप इन्फॉर्मेशन दे तो रहे हो बट एक रूड वे में दे रहे हो सामने वाले को, तो सामने वाला समझेगा नहीं। ओके, ये होता है, वो कर्सी का मतलब होता है। ओके, एंड जो कनक्रिएटनेस होता है ना, कनक्रिएटनेस इसका मतलब होता है
जैसे कि हम जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उसे विद प्रूफ देंगे। कंक्रीटनेस का मतलब होता है विद प्रूफ हम अपने इन्फॉर्मेशन को दे रहे हैं। यानी कि सपोज मैं यहाँ पे आपको कोई भी कुछ समझाऊंगी, ओके, तो उसके लिए मैं आपको एग्जांपल दूंगी, तो एग्जांपल ही हमारा प्रूफ होता है जिससे कि हम समझ जाते हैं अच्छे से, ओके। तो ये हमारा होता है, तो इसी को हम 7Cs बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे क्या है, ऐसे राइटिंग। तो देखिए ऐसे राइटिंग भी आपका आएगा, ये भी पर्टिकुलर अलग अलग टॉपिक पे आ सकता है। ऐसे राइटिंग किसी भी टॉपिक पे, या तो आपका ऐसे राइटिंग होगा या फिर शॉर्ट नोट्स होगा, ठीक है। किसी भी टॉपिक पे बोल देंगे इसके ऊपर शॉर्ट नोट्स लिखो या फिर ऐसे राइटिंग लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है डिफरेंट बिटवीन कन्वर्सेशन एंड स्पीच। यहाँ पे पूछा गया है कि आपको डिफरेंट बताना है कि कन्वर्सेशन और स्पीच में क्या डिफरेंट है। तो देखिए सबसे मेन डिफरेंट तो आपको पता ही होगा कि कन्वर्सेशन और स्पीच में क्या डिफरेंट होता है। यानी कि मान लो कि ये एक पर्सन है, ओके, ये क्या है, पर्सन, एक बॉय है, ओके, एंड ये एक कौन है, गर्ल है, ओके। चोटी बना देती हूँ इसकी जिससे कि आपको गर्ल लगे, अब तो लग रही होगी ना। तो देखिए ये हो गई आपकी गर्ल, ये है आपका एक बॉय है, ओके, पर्टिकुलर कोई बॉय है। तो ये क्या कर रहा है, ये ना ऑन द स्टेज ये खुद की स्पीच दे रहा है, किसी भी टॉपिक पे बता रहा है सबको, सभी ऑडियंस को ना, यहाँ पे सारे ऑडियंस बैठे हुए हैं, बहुत सारे ऑडियंस। तो ये क्या कर रहे हैं, ये आपस में सबके सामने अपनी स्पीच दे रहा है, ठीक है, भाषण दे रहा है, जैसे कि नरेंद्र मोदी, केजरीवाल, ठीक है, देते हैं ना, वैसे ही ये दे रहा है सबके सामने। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका स्पीच, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे स्पीच देना। और अगर सपोज यहाँ पे मैं रेजर से रफ करके दिखाती हूँ आपको, अगर सपोज ये स्टेज पे स्पीच ना दे और बल्कि आपस में क्या करे, कन्वर्सेशन करे एक दूसरे से, तो ये क्या कहलाएगा, अगर आपस में ये एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं तो ये कन्वर्सेशन कहलाएगा। तो यही फ़र्क होता है स्पीच और कन्वर्सेशन में, ठीक है, सबसे बड़ा कन्वर्सेशन और स्पीच में ये सबसे बड़ा डिफरेंट होता है। इसके अलावा आप और भी पॉइंट्स डाल देना इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लेवल ऑफ द रीडिंग कन्वर्सेशन। यहाँ पे ना रीडिंग कन्वर्सेशन का लेवल बताना है, यानी कि टाइप्स बताना है। जो रीडिंग कन्वर्सेशन होता है उसके कितने टाइप्स होते हैं, कॉम्प्रीहेंसन के, कॉम्प्रीहेंसन है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंसन के कितने टाइप्स होते हैं आपने पढ़ रखा होगा। जो होता है इंटरप्रेटिव कॉम्प्रीहेंसन होता है आपका, और भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। इसमें आपका आ सकता है कि एक्सपोजिटरी रीडिंग हो सकता है, आपका एक्सपोजिटरी टेक्स्ट भी बोल सकते हो, डिस्क्रिप्टिव भी हो जाएगा, नरेटिव भी हो जाएगा। यानी कि डिस्क्रिप्टिव होता है डिस्क्राइब करके किसी पर्टिकुलर, ठीक है, जो भी टॉपिक पे है। नरेटिव होता है किसी स्टोरी से नरेट करता हुआ, यानी कि रिलेट करता हुआ। आर्ग्यूमेंटेटिव होता है इसमें, परसुएसिव होता है। तो इसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। लेवल ऑफ द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में और भी होते हैं, इसमें और भी अलग तरीके से बोल सकते हैं। तो चलिए सेपरेट वीडियो चाहिए होगा तो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, अगर आपको हर एक की क्वेश्चन के आंसर्स की वीडियो चाहिए विद एक्सप्लेनेशन अच्छे से, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है एफिक्सेशन एंड कंपाउंडिंग वर्ड। अब ये क्या होता है एफिक्सेशन एंड कंपाउंडिंग वर्ड, सुनिए एक मिनट, मैं आपको ना ये जो आपने लेवल ऑफ द रीडिंग कॉम्प्रिहेंसन है, इसके टाइप्स की अगर बात करूँ तो वो जो मैंने बताया वो अलग है। बेगला 138 के बारे में, ये वाला देखिए वो सेकेंड ईयर वाला था। इसके अगर आपका आएगा ना ये लेवल ऑफ द रीडिंग कॉम्प्रिहेंसन, इसमें आपका होगा इसके ना 5 है, टोटल 5 टाइप्स होते हैं। लेक्सिकल कॉम्प्रिहेंसन होता है आपका, लिटरल कॉम्प्रिहेंसन होता है आपका, इंटरप्रेटिव कॉम्प्रिहेंसन, अप्लाइड कॉम्प्रिहेंसन एंड अफेक्टिव कॉम्प्रिहेंसन, ठीक है। ये 5 टाइप्स होते हैं। एक बार मैं और रिपीट कर देती हूँ, लेक्सिकल कॉम्प्रिहेंसन, लिटरल कॉम्प्रिहेंसन, इंटरप्रेटिव कॉम्प्रिहेंसन, अप्लाइड कॉम्प्रिहेंसन एंड अफेक्टिव कॉम्प्रिहेंसन। तो ये क्या होते हैं, ये टाइप्स होते हैं इनके, किसके, कॉम्प्रिहेंसन के, रीडिंग कॉम्प्रिहेंसन के। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपका सिर्फ एक चीज़ भी आ सकता है कि लिटरल कॉम्प्रिहेंसन क्या है, या फिर इंटरप्रेटिव कॉम्प्रिहेंसन क्या है, या फिर आपका सीधा पूरा ही टाइप्स आ जाएगा। तो ये इस पर अपनी तैयारी कर लेना, इंपॉर्टेंट है। चलिए एफिक्सेशन को देखते हैं कि एफिक्सेशन के बारे में जो क्वेश्चन आएगा। देखिए ये जो एफिक्सेशन होता है, एफिक्सेशन, तो सबसे पहले एफिक्सेशन को समझते हैं, तब हम कंपाउंडिंग वर्ड को समझेंगे। एफिक्सेशन जो होता है ना, ये एक वर्ड होता है, ये 2 तरीके के वर्ड होते हैं इसमें। एफिक्सेशन 2 टाइप्स के होते हैं, पहला होता है प्रीफिक्स, दूसरा होता है सफिक्स, ओके। फर्स्ट होता है प्रीफिक्स, सेकंड होता है सफिक्स। प्रीफिक्स के अंदर में कैसे कैसे वर्ड आते हैं ध्यान से सुनना। प्रीफिक्स यानी कि पहले, वर्ड से ही पता चल रहा होगा आपको, ठीक है। तो देखो मान लो मैं आपको बोलूँगी अपॉइंट, ठीक है, अपॉइंट। तो अपॉइंट को अगर हम प्रीफिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा डिसअपॉइंट, ओके। सपोज मैं बोलूँगी अलाउ, ठीक है, अलाउ, अलाउ को डिस अलाउ, ठीक है, डिस अलाउ। तो पहले हमने डिस मिला दिया, तो ये डिस अलाउ हो गया,
डिसअपॉइंट हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सफिक्स प्रीफिक्स बन गया। प्रीफिक्स इसलिए कहा गया है क्योंकि वर्ड से पहले जो आता है ना उसे हम प्रीफिक्स बोलते हैं। ओके, एंड इसके बाद हम बोल सकते हैं एजुकेशन। तो एजुकेशन में अगर हम प्रीफिक्स मिलाएंगे तो अनएजुकेशन, या तो मान लो ये नहीं, ये ले लो, एजुकेटेड ले लो। ओके, एजुकेटेड तो अनएजुकेटेड हो गया, यानी कि एक एजुकेटेड पर्सन है, एक हो गया अनएजुकेटेड। ओके, तो अनएजुकेटेड क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स हो जाएगा हमारा वर्ड। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, लीगल ले लो। लीगल में इलीगल, इल मिला दो तो इलीगल, ठीक है, IL मिला देंगे तो इलीगल हो गया। ऐसे हमारा बहुत सारे वर्ड बन सकते हैं। आप भी कुछ यहाँ पे कमेंट में करके बताना, ठीक है, अगर आपको भी कुछ प्रीफिक्स याद आए तो ज़रूर करके बताना। ओके, कमेंट करके। एंड हम सफिक्स देखते हैं कि सफिक्स कैसे वर्ड होते हैं। सफिक्स होते हैं, इसी का अपोजिट होता है। प्रीफिक्स में हमने पहले में ऐड किया और सफिक्स में हम बाद में ऐड करते हैं। जैसे कि आप ले सकते हो हैप्पी, तो देखिए हैप्पी में हम क्या करेंगे, हैप्पीनेस, ठीक है, हैप्पीनेस तो NESS जो होता है ना वो होता है सफिक्स, हैप्पीनेस। फिर होता है मान लो केयर, केयरलेस। ओके, केयर का केयरलेस हो जाएगा, लेस मिल गया इसमें। और हो जाएगा आपका केयरफुल, FULL, ठीक है, केयरफुल FUL। तो ये क्या हो गया कि ये हमारा सफिक्स ऐड हो रहा है। ब्यूटी, ब्यूटीफुल। ओके, ये आपका क्या हो जाएगा, सफिक्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है, कंपाउंडिंग वर्ड। कंपाउंडिंग वर्ड क्या होता है, तो जैसे हमारे दो चीज़ों से मिलके सफिक्स और प्रीफिक्स बनता है, वैसे हमारा दो चीज़ों से मिलके ही कंपाउंडिंग वर्ड बनता है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंट क्या होता है, जो सफिक्स होता है ना और प्रीफिक्स होता है वो एक साथ ज्वाइंट करके लिखा जाता है, लेकिन कंपाउंडिंग वर्ड को हम ज्वाइंट करके नहीं लिखते हैं। उसके बीच में हम देखिए हाइफन करते हैं ऐसे करके। मान लो कंपाउंडिंग वर्ड को मैं यहाँ पे लिख के दिखाऊँ तो SUN, ये क्या हो गया हमारा सन, और फिर सन फ्लावर, ठीक है। तो फ्लावर, तो सन और फ्लावर अलग अलग है ना, दोनों का अपना अपना एक मीनिंग है, दोनों इंडिपेंडेंट है अपने अपने मीनिंग के साथ। फ्लावर का मतलब फूल होता है, सन का मतलब सूरज होता है, लेकिन दोनों को मिला भी दिया जाए तो क्या हो गया, एक नया वर्ड तैयार होता है, यानी कि सन फ्लावर। ओके, तो ये हमारा होता है कंपाउंडिंग वर्ड। लेकिन अगर सपोज अगर मैं यहाँ पे प्रीफिक्स को कंपाउंडिंग वर्ड बोलूँ, प्रीफिक्स क्या था हमारा, प्रीफिक्स एक प्रीफिक्स बोलूँ तो हाँ, लीगल, LEGAL, ये लीगल है। और एक हो गया लीगल में हमने इल मिला दिया, ठीक है, इल मिला दिया, इल और फिर लीगल, इलीगल। अब बताओ कि अगर इल का कोई मीनिंग होता है, अब आप बोलोगे बीमार होता है, तो बीमार को हम ILL बोलते हैं, यहाँ पे सिर्फ सिंगल एल है। इल और लीगल ये मिलके इलीगल हो गया। तो इसमें कोई पर्टिकुलर दोनों का मीनिंग नहीं है, तो ये हमारा प्रीफिक्स होगा और सफिक्स अलग होता है। और जो कंपाउंडिंग वर्ड होता है ना, उस दोनों वर्ड का एक अपना अपना मीनिंग होता है, और दोनों वर्ड आपस में मिलकर एक नया मीनिंग क्रिएट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2-3 कंपाउंडिंग वर्ड बता देती हूँ मैं आपको। एक तो आपने सनफ्लावर देखा, दूसरा आप देख सकते हो नाइट, आप देख सकते हो हाँ हाई स्कूल, हाई स्कूल ले लो। हाई स्कूल क्या होता है, हाई अलग होता है ऊंचा और स्कूल अलग होता है, तो हाई स्कूल एक मिलकर एक वर्ड कंप्लीट वर्ड बना रहा है। आइस अलग होता है, क्रीम अलग होता है, आइसक्रीम। ओके, एंड बास्केट अलग होता है, बॉल अलग होता है, तो दोनों को मिला के बास्केट बॉल। तो बहुत सारे वर्ड बन सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आर्ग्यूमेंटेटिव डिस्कोर्स, तो देखिए डिस्कोर्स के टाइप्स होते हैं। आर्ग्यूमेंटेटिव डिस्कोर्स, डिस्कोर्स होता क्या है ये मैं थोड़ा बता देती हूँ आपको। जो डिस्कोर्स है वो होता क्या है, डिस्कोर्स ना एक कम्युनिकेशन है, दिस इज अ कम्युनिकेशन, आई मीन डिस्कोर्स इज अ कम्युनिकेशन विच डूइंग बाय बिटवीन 2 और मोर पीपल। ओके, डिस्कोर्स क्या है, कम्युनिकेशन है जो कि 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन के बीच में होती है, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन के द्वारा किया जाता है। ये कम्युनिकेशन को ही डिस्कोर्स कहा गया है। इट्स 4 वे ऑफ डिस्कोर्स, 4 वे होते हैं। एक होता है रिटन वे में भी हो सकता है डिस्कोर्स, ओरल वे में भी हो सकता है, एंड एक आपका हो सकता है 1 साइड एंड 2 साइड वाला डिस्कोर्स, 1 साइड और 2 साइड वाला डिस्कोर्स हो सकता है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डिस्कोर्स। यहाँ पे अगर टाइप्स पूछा जाए ना डिस्कोर्स का तो 4 टाइप्स होते हैं। एक होता है नरेटिव डिस्कोर्स, डिस्क्रिप्टिव डिस्कोर्स, एक्सपोजिटरी डिस्कोर्स, आर्ग्यूमेंटेटिव डिस्कोर्स। ओके, इसको भी डिफाइन करना होगा, तो मैं सब आपको आंसर में ही दिखाऊंगी आपको, ठीक है। बाकी यहाँ पे जितने बता दिए काफ़ी है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, लिटरल एंड इंटरप्रेटिव रीडिंग। तो ये मैंने आपको रीडिंग के टाइप्स बताए थे, याद है आपको रीडिंग के कितने टाइप्स होते हैं। रीडिंग के टाइप्स मैंने आपको बताए थे, जो लिटरल कॉम्प्रिहेंसन, इंटरप्रेटिव कॉम्प्रिहेंसन, तो उसी में का ये पूछा गया है कि लिटरल कॉम्प्रिहेंसन क्या है, इंटरप्रेटिव कॉम्प्रिहेंसन क्या है, इसको डिफाइन करना है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 क्या है हमारा, डिफरेंट बिटवीन ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन। यहाँ पे डिफरेंट बताना है, ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन के बीच में आपको डिफरेंस बताना है, यानी कि दोनों में अंतर बता रहे हैं कि ओरल कम्युनिकेशन कैसे करते हैं और हम रिटन कम्युनिकेशन कैसे करते हैं। तो हमारा कंप्लीट हुआ आज के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आपको अगर कुछ भी डाउट हो, कोई भी क्वायरी हो, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो 8750799872 पे, ठीक है। एंड आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, बिकॉज ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को तो ज़रूर ही लाइक कर लीजिए, कमेंट करके हमें बताएं जो भी आपका डाउट हो, या फिर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए, सारे आंसर्स की वीडियो चाहिए, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर ही बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बिकॉज इस वीडियो के व्यू पर ही डिपेंड करता है कि आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी या नहीं। ऐसा नहीं कि 2-3 बच्चे कमेंट कर देंगे कि मैम प्लीज़ आंसर की वीडियो ले आइए और मैं ले आऊँगी, ऐसा नहीं है। ओके, आप लोगों के कमेंट और व्यू पे भी डिपेंड करता है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जितना ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि इस वीडियो पे व्यू बढ़े तो आपकी नेक्स्ट वीडियो भी आए, ठीक है। एंड चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए, अगर मैं आगे की वीडियो लेके आऊँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच सके। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।